So hi everyone. So today we are starting with topic profit and loss. तो आपको डे टू डे लाइफ में भी प्रॉफिट एंड लॉस काफी इनकाउंटर होता है, राइट? मतलब प्रॉफिट तब होता है जब आप मतलब हिंदी में बोलते हैं फायदे की बात करते हो। फायदे की बात तब होगी जब आप कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे। तो खरीद जब रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब बेचने जाते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो आप डायरेक्ट वर्ड से ही, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप वर्ड से ही कोरिलेट कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितना हमका कॉस्ट लगा तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। जितने में हम लोग बेच पा रहे हैं वो सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट तभी होगा जब आप कम में खरीदे हो और ज्यादा में बेचे हो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है लॉस। लॉस के लिए फिर फॉर्मूला यही हो जाएगा कि आपके पास, अगर सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट में बहुत बार लंबा लंबा तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम लोग शॉर्ट में एसपी लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू माइनस प्रॉफिट। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एसपी माइनस सीपी। और ये माइनस आपका ब्रैकेट से हटेगा तो ये आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो मतलब लॉस के केस में क्या होता है कि आपका जो सीपी है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। मतलब आप महंगे में खरीद के सस्ते में बेचोगे ना तो आपको नुकसान होगा। ये सबको क्लियर है? यस। ठीक है, तो फिर आप लोग इसको सिंपल से एग्जांपल दिया हमने कि 80,000 में आपने एक बाइक खरीदी और उसको 1 साल के बाद 55,000 में बेच दिया। तो बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। इसमें देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदी होगी, तो हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि आपको जीरो काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए जीरोस के लिए आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया कीजिए। तो 3 जीरो के लिए हमने के यूज किया विच इज 1000। ठीक है, तो सीपी आपका 80,000 है और सेलिंग प्राइस आपका 55,000। तो आप ज्यादा में बेच रहे हो या कम में बेच रहे हो जिसने में खरीदे थे उसके कंपेरिजन में? कम में बेच कम में बेच रहे हैं। तो कम में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा। 25,000। तो 35,000 का आपको नुकसान होगा इस ट्रांजेक्शन में। सबको समझ में आया है? अब हम लोग आते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के बारे में। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको बहुत बार रिसोर्स आपके पास लिमिटेड रहता है, तो आप क्या करते हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा बनाना चाहते हो। तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट आपका मुनाफा एक कंपेयर करने का तरीका हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट करके 1,000 बना पा रहे हो, कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया हम लोग 1,000 के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है? ये मान लीजिए 10,000 का कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट आपका 1,000 बना पा रहे हो। और कहीं पे आप 1,00,000 यानी 100K इन्वेस्ट करके आप 1,000 बना पा रहे हो। तो आप कौन से स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में, क्योंकि आपको 10,000 लगाने पे 1,000 रुपया बन जा रहा है, तो मतलब आपका 90,000 फ्री है। 90,000 के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास पॉसिबल है तो 10 आइटम, आप पहला वाला ही आइटम का आप 10 आइटम ले लो, तो फिर आपका जो प्रॉफिट भी होगा वो भी 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना पैसा लगा रहे हैं तो। ये सबको क्लियर हुआ? परसेंटेज क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें देखेंगे हम लोग, परसेंटेज वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज इज इक्वल टू, हमारे पास जो क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर में रहेगी, और जिस क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हमने बेस क्वांटिटी बोला हुआ था, वो हमारे नीचे में रहेगी। और इनटू हम लोग उसको 100% से कर देंगे। यही था। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेस क्वांटिटी, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस वाले केस में देखें, एक को हमने 10 से डिवाइड किया और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाले केस में हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ रहा है ना, वो आपका आ जाएगा 10%।
और सेकेंड वाले केस में जो होगा प्रॉफिट परसेंट वो काफी कम आएगा। कम कैसे आएगा, एक को आपने 100 से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है और फिर वापस आपने 100% से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा 1%। ठीक है, तो परसेंटेज से आप देख सकते हो कि कौन सा कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कि आप प्रॉफिट निकालोगे और डिवाइड करोगे बेस क्वांटिटी। यहाँ पे बेस क्वांटिटी आपकी हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और क्वांटिटी जो आप कंपेयर कर रहे हो वो हो गई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये आपका प्रॉफिट का ही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी विच इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100% आपका परसेंटेज प्रॉफिट देता है। इसको दूसरी तरीके से देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस आप अंदर लेते गए तो अंदर लेते गए तो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं एंड कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इनटू 100% इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और परसेंटेज लॉस का जैसे हमने जस्ट पहले डिस्कस किया था, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज प्रॉफिट। तब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए पर्सन ए बाई at apple 100 rupees per kg and sell at 80 rupees per kg, find percentage profit and loss। आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए फिर साथ में डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी परसेंट। तो 100 दिया है तो आपका कैलकुलेशन ऐसे ही काफी इजी हो गया कि आपके पास परसेंटेज में एक बेस क्वांटिटी रखना है। बेस क्वांटिटी आपने 100 रख दिया तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी नंबर कोई एज्यूम करना रहेगा, कोई नंबर नहीं दिया तो 100 एज्यूम कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 22,800 तो 100 कॉस्ट प्राइस और सेल एट 80, ग्रेट। तो आपके पास जो प्रॉफिट है तो वो इन दोनों का डिफरेंस होना। तो यहाँ पे लेकिन देखें कि 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट 100 में आपने खरीदा, सॉरी सॉरी, लॉस 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 लॉस। एसपी, तो आपका लॉस लॉस इज 20 रुपीज और बेस क्वांटिटी आपकी है 100 इंटू 100%, सो आपका 20% लॉस आ रहा है। किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक बेसिक क्लियर है, अगर डाउट नहीं है तो यस। तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। इसके लिए हम लोग टाइम दे रहे हैं 2 मिनट। 2 मिनट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट वन 830 सेलिंग प्राइस। ओके, 830 or there is some mistake in this. Not 830, 840. नो मिनट में बता सकते हो। सबका हो गया? चैट में भी आप लोग बताते जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए
बाई कर रहा है 1200 पे, ठीक है, तो 1200 कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है तो दूसरा जो वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। यस सर, कॉस्ट बाई पे कर रहे हैं वो कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट प्राइस 1200 हो गया और प्रॉफिट है 30%, तो 30% आपको कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना है, तो 1200 प्लस 360 30% ऑफ 1200 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये सबको समझ में आया? यस ठीक है, बस केवल सॉल्व करना है, 2 जीरो है, आपने दोनों जीरो यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे 12 इंटू 360 ऐड करना है, तो 360 प्लस 1200 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1560। तो जिनका 1560 आया था उनका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। 2 बना किसी से? सिमरन आपका करेक्ट था। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि बाई कर रही है और सेल कर रही है 20% प्रॉफिट के बाद 8 लाख में। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सीपी मान लेते हैं, सीपी है तो 20% प्रॉफिट है, तो 20% ऑफ द सीपी होगा ना, तो 20% ऑफ द सीपी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 8 लैक्स। अब थोड़ा आप लोग अप्रोच कीजिए, अगर इसको दिखाना है तो डायरेक्ट भी आप 5 जीरो रख भी सकते हो या फिर शॉर्ट में आप एल लिख सकते हो। एल फॉर लैख, लैख में कितने जीरो होते हैं? 5 5 जीरो, ये 10 टू पावर 5 होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, सीपी का वैल्यू बताइए। तो 26 लाख 66,600 26 लैक्स आपको लग रहा है? 8 लाख में आप बेच रहे हो, उसमें 20% मुनाफा बना रहे हो, तो 8 लाख से कम होना चाहिए ना प्राइस। तो 2,66,066 2,66,000 होता तो आपके पास देखिए 8 लाख से अगर 4 लाख होता और 8 लाख पे बेच रहे हो तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता? 100% प्रॉफिट होता, डबल पे आप बेच रहे हो तो। यस ठीक है, तो आप कुछ हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, उसकी वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबको समझ में आया अप्रोच? तो देखिए जो प्रॉफिट है वो बेस क्वांटिटी पे है, बेस क्वांटिटी हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपका 20% है, तो कॉस्ट प्राइस में 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा जो कि 8 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 20 है, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, और डेसिमल में अगर बात करें तो 0.2 सीपी हो गया, और इसको हम लोग 1.2 सीपी लिख सकते हैं। x प्लस 0.2 x इज इक्वल टू 1.2 x, तो x के बदले यहाँ पे सीपी है, इज इक्वल टू 8 लैक्स। अब 8 लैक्स को आपको यूज करके सीपी का वैल्यू निकालना है, तो 8 डिवाइडेड बाई 1.2 है, तो आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 10 रख सकते हो, और ये लैख है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है,
सॉरी 4 कॉमन है, एक ही बार में कर देते हैं। तो ऊपर में हो गया वैल्यू 20/3 lakhs। आपको पास डेसिमल में अगर वैल्यू चाहिए तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 6.67 lakhs अप्रोक्सीमेशन में। सबको समझ में आया सेकेंड क्वेश्चन? कहाँ पे आप लोग फंस रहे हो? एक बार अप्रोच देख लो, क्या किया हमने कि सीपी था, उसमें 20% फायदा होने के बाद 8 लाख में हो रहा था, तो 20% सीपी हमने ऐड कर दिया, तो सीपी प्लस 0.2 सीपी इज इक्वल टू 8 lakhs। तो मतलब 1.2 सीपी इज इक्वल टू 8 lakhs। तो सीपी का वैल्यू आपका 8 लाख को 1.2 से डिवाइड करने के बाद आएगा, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट में 6.67 लाख आ रहा है। सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। किसी को डाउट हो तो बताइए, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर पहला वाला क्वेश्चन प्लस है या क्या, मतलब ओके हाँ ठीक है, डॉक्टर को आप दवाई बताते हैं आपको क्या परेशानी है, तभी ना दवा बताता है। तो अभी बताइए, किसी भी स्टेप में मतलब काफी जगह पे आपको एरर हो सकते हैं और मिस्टेक हो सकते हैं, या फिर मतलब डाउट्स हो सकते हैं। सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा ना, अनलेस आप बताओ कि हाँ ये फंस रहा है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर है या फिर कहीं पे आपको डाउट है अभी? क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। आई थिंक इसमें थोड़ा हेल्प की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप सीपी को एक्स भी मान के बना सकते हो, या सिंपलीफिकेशन के लिए हमने पिछली बार बहुत बार बात किया कि आप इस वैल्यू को एज सिंपल एज पॉसिबल रख सकते हो। तो आप सीपी को 1 भी ले सकते हो या फिर 100 भी ले सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 12 टाइम्स ऑफ एसपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ सीपी, यही बोल रहा है ना। तो आप डायरेक्ट आप सीपी को भी लेके बना सकते हो, या सीपी का वैल्यू 1 मान के भी आप बना सकते हो। क्या बनाना है, डायरेक्ट हम बनाए? हाँ yes। डायरेक्ट से बनाए, ठीक है, ओके। तो एसपी इज इक्वल टू 15/12 सीपी है। इन दोनों में 15 एंड 12 में क्या कॉमन है? 3। 3 तो 5/4 सीपी इज इक्वल टू 1.25 सीपी। तो आपके पास एसपी आ गया 1.25 सीपी, और सीपी सीपी है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा? इसके आगे का तो आप बता ही सकते हो, बताइए एक बार अप्रोच करके। 0.25 परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस तक बताइए। 0.25 और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए एसपी का वैल्यू हमने जैसे डिस्कस किया, ये 1.25 सीपी है, और माइनस इसमें सीपी कीजिएगा, तो आपके पास प्रॉफिट का वैल्यू आ गया 0.25 सीपी। ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट का भी हमने जस्ट डिस्कस किया था, इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। और प्रॉफिट का वैल्यू आपको पास आ चुका है 0.25 सीपी,
और नीचे में सीपी है इंटू 100% कर दिए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 25%। क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पे देखिए, आप कॉस्ट प्राइस को आप 1 भी मान सकते थे, 1 मान लेते तो आपके पास सीपी का वैल्यू 1 हो जाता, तो एसपी का वैल्यू हो जाता 1.25, या सीपी का वैल्यू 100 हो जाता तो एसपी का वैल्यू हो जाता 125। तो सीपी 100 है, एसपी 125 है, मतलब प्रॉफिट आपका 25 हो गया। प्रॉफिट 25 हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका 100 है, मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वैल्यू मान के अब थोड़ा टाइम बचा सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, नहीं तो इक्वेशन बना के भी आप निकाल सकते हो। ये अप्रोच सबको समझ में आया ना? यहाँ पे देखिए, आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, तो उस केस में आप 100 मान सकते हो। तो 100 उस क्वांटिटी को माने जो आपका काम आसान करे। तो हमारे पास सीपी है, वो बेस क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग 100 मान लेंगे, तो परसेंटेज इसके कंपेरिजन में इजिली आ जाएगा, क्योंकि 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए सीपी को हमने 100 माना, तो एसपी आपका 1.25 टाइम्स ऑफ सीपी है, तो आपका 125 आ गया। और फिर आपके पास प्रॉफिट हो गया 25। सीपी 100 है, तो प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो परसेंटेज में भी हो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है? ठीक है, तो 4 पे चलते हैं हम लोग। दो आइटम है, दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा है हमने। एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, एक को 20% लॉस पे। इसमें भी चाहो तो आप 100 मान के बना सकते हो। बन रहा है? Yes, sir. $80 and $120, sir. Selling price of तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, overall, okay. तो यही है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ले लीजिएगा, टोटल सेलिंग प्राइस ले लीजिएगा, उसमें आप चेक कीजिएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है।
आप लोग सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बता रहे हो, लेकिन मैं प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। आप लोग सही जा रहे हो। ओवरऑल 0%, राइट विक्रम। तो देखिए इसमें आपने 100 में खरीदा, तो जिसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। जिसमें लॉस हो रहा होगा 20%, उसमें 20 रुपये कम मिल रहा होगा। ये सबको क्लियर है। तो जिसमें 20% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा वहां पे आपका हो गया सेलिंग प्राइस 120। जिसमें 20 रुपीज कम मिल रहा होगा वहां पे सेलिंग प्राइस हो गया 80। तो यहाँ पे सेम सम देखेंगे इन दोनों का, तो 200 हो गया। और टोटल में आपने 2 आइटम खरीदे 100 ईच पे, तो कॉस्ट प्राइस भी आपका 2 into 100 हो जाएगा। सबको क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस आपका 200 हो गया और सेलिंग प्राइस भी आपका 200 हो गया। तो फिर आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को डाउट हो तो बताइए। रेशमा क्लियर हुआ आपको? Yeah. सिमरन? Yes, sir, clear. हर्षा एंड सौरभ? Yes, sir, clear है। ठीक है। तो नेक्स्ट Can you repeat? Sorry, can you just? Sure. Yeah, sure. तो यहाँ पे देखिए आपके पास अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो तो आप क्या कीजिएगा कि टोटल कॉस्ट प्राइस देखिएगा एंड टोटल सेलिंग प्राइस का सम देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आइटम है, तो एक आइटम का सीपी हमने मान लिया 100, तो 2 आइटम का सीपी 2 into 100 200 हो जाएगा। Yeah, yes. एंड ऑल्सो आप जिसको 20 रुपये प्रॉफिट में बेच रहे हो उसको 120 पे बेचा होगा। हाँ, जिसको 20 रुपीज लॉस में बेचा होगा उसको आपने 80 में बेचा होगा। correct. Okay. तो इन दोनों एसपी का अगर हम लोग सम देखें तो 200 Oh. होना चाहिए। Okay, okay, understood. Okay. So Yeah. our cost price is 200 and selling price is 200, so there will be no profit, no loss. Yeah. Okay, understood. Thank you, sir. No worries. तो अब हम लोग देखते हैं, एक चीज आता है हमारे पास मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होता है, जो प्राइस आपके गुड्स पे लिखा रहता है। ठीक है, तो वो होता है मार्क प्राइस। ठीक है, तो जैसे आपके पास जनरल रूल होता है कि एमआरपी से ज्यादा आप लोग नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो मार्क प्राइस एक तरीके से आपके लिए मैक्सिमम प्राइस बताता है कि इतने पे गुड्स कोई बिकेगी। ठीक है, तो आप कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हो, मार्क प्राइस को ऊपर रखते हो और उसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हो, जिससे कस्टमर को देखे कि हाँ हमारा इतना सेविंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार देखोगे कि आपको 50% पे लिखा हुआ है कि 50% भी डिस्काउंट मिलेगा और उसके ऊपर 50% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फ्री मिलता है? जहाँ पे लगा रहता है 50% प्लस सेल, 50% प्लस 50%, तो आपको क्या लगता है वहां पे आपको फ्री में दे देंगे सारे कपड़े पूरी दुकान? मिला है कभी फ्री में दुकान में? नहीं ना। No, no. तो वो क्या करते हैं कि जो पहला 50% है ना वो टोटल पैसे पे लग रहा है। ठीक है, मतलब 100 रुपीज का आइटम है ना, तो उस पे पहले 50% के चलते उसका प्राइस 50 हो जाएगा। फिर उस 50 पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा तो उसका प्राइस 25 हो जाएगा। तो 100 का आइटम आपको 25 में मिल रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल डिस्काउंट आपका 75% ही हो रहा है। ये सबको समझ में आया? Yes. तो एक बार देख लीजिए 100 Yes, sir. तो उसके सर रिपीट करना। ठीक है, तो 50% प्लस 50% का डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि पहले 50% का डिस्काउंट किया, तो 50% का डिस्काउंट किया तो 100 into 1 minus 50%, दैट इज 50% में आपका 50 रुपीज में आपको सामान मिल रही है। फिर एक और 50% का डिस्काउंट दिया तो वो 50% इस ओरिजिनल 100 पे ना लग के
अब जो हमारे पास आ चुका है ना इस 50% के बाद जो वैल्यू, उस पे आएगा ये 50%। तो ये 50% इस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये 50% इस पे काम किया, तो फिर प्राइस हो गया 25। Okay, sir. तो इसमें जनरल फॉर्मूला ये होता है कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ना, तो आप इसमें क्या करते हो, मार्क प्राइस को मल्टीप्लाइड कर देते हो 1 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास डिस्काउंट मल्टीपल हो ना, तो उनको हम लाइन से, सीरीज से आप मल्टीप्लाई करते हुए जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अब मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आपके पास एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 120, ठीक है, और उस पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट 20% का। तो आप बताइए कि ये आइटम कितने पे बिकेगी, सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। तो 96 cylinder. करेक्ट, बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 20% आपने किया, 20% को आप लिख सकते हो 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 120 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो हमारे पास जो भी आपके पास मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, तो उसको इस फॉर्मूला से आप नेट डिस्काउंट भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले में देखें 50% प्लस 50% था, तो 1 माइनस 50% यानी 0.5 भी आप कर सकते हो इसको, 1 माइनस 0.5, ठीक है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था, 100 था ना, राइट। तो 100 इंटू 1 माइनस 0.5 कर रहे हैं तो वापस 0.5 आएगा इंटू 0.5। तो अगेन आपके पास यहाँ से भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि वैल्यू हमारी 25 आ रही थी, जो कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप करने के बाद भी आपको दिख रहा था 25 रुपीज आ रहे थे सेलिंग प्राइस। क्लियर है सबको? तो देखिए जो भी आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है ना, उसको हम 1 से माइनस कर रहे हैं। तो 1 से माइनस जब भी कीजिएगा आपको, तो परसेंटेज में है तो उसको नॉर्मल में, फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 100 से डिवाइड किया तो 0.5 हो गया, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। और सेकेंड वाला भी सिमिलरली 0.5 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास SP आ गया 25, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, 50% पे बना दिया मैंने। सर सेकंड वाला 1 माइनस 0.5 ही रहेगा क्या, 50 ऑफ हाँ, तो 1 माइनस 0.5 दोनों है, ठीक है। तो 0.50 0.5 दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद आप कितना भी दे, सॉरी लास्ट में आप कितना भी डेसिमल पॉइंट के बाद देते जाओ जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन और दिया हुआ है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, मतलब ऐसे 50% प्लस 50% दे रहे थे ना, अब 20% प्लस 20% दे रहे हैं। तो बताइए कि कितना डिस्काउंट होगा या फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस इज हाउ मच ऑफ द कॉस्ट मार्क प्राइस। यहाँ पे देखिए आपके पास 20% का डिस्काउंट है, तो एक बार 20% करेंगे, फिर अगले बार भी 20% करेंगे। $64 64 इज आपका मतलब क्या, सेलिंग 100 माना है तो 64 इज सेलिंग प्राइस, राइट। हाँ करेक्ट, बाकी लोग भी अप्रोच कीजिए।
आंसर है सबका? तो यही देखिए, हम लोग जैसे ऊपर वाला अप्रोच किया था, तो सेलिंग प्राइस आपने निकालना है और नॉट प्राइस आपने मांग लिया, MP इज 100, तो 100 इंटू 1 माइनस 20%, यानी 20% को आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.2। फिर से आप 1 माइनस 0.2 कर दीजिएगा, तो 0.2 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन होगा तो 20 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 100 में से प्राइस अब 64 हो गया, तो दैट मीन्स 36% का डिस्काउंट हुआ है। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपका जो है 64% ऑफ द मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। तो इस ओवरऑल डिस्काउंट को ना आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। जैसे पहले वाले के लिए हमने 50% वाले के लिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने 50% रखा प्लस 50% एक और। लेकिन अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया कि ये जो 50% है ये प्लस में है कि माइनस में है, पर जो चेंज हो रहा है वो प्लस में है या माइनस में है, प्राइस को आपको घटा रहा है या बढ़ा रहा है? Not able to see where are you writing, sir? We are not able to. So I'm just writing in middle. Okay. ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, okay, okay, yeah. तो आपके पास ये 50% डिस्काउंट दे रहे हो, तो प्राइस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घटा घटा रहा है, तो दिस शुड बी इन माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाली क्वांटिटी देख रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, राइट? तो आपके पास यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा और दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो थर्ड वाली क्वांटिटी आपकी प्लस में हो जाएगी, राइट? तो इसलिए आपके पास किस साइड में मूवमेंट हो रहा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 50% आपका डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड वाले के चलते भी 50% आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले में देखिए क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इनटू चेंज टू डिवाइडेड बाय 100। तो सेकेंड वाले में देखिए हमने परसेंटेज हटा दिया है कि 2% आ जाएगा, राइट? तो 1% हटाने के लिए हमने वो 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबको समझ में आया 100 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे दो परसेंटेज चेंज है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हमको नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटी हमारे परसेंटेज में है। तो सेम यूनिट रखने के लिए ना हमको एज इट इज हम लोग 50% रख दे रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाली क्वांटिटी को हम लोग 50 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये -100 हो गया। ठीक है, ये -100 हो गया, और सेकेंड वाली जो क्वांटिटी है ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, ये 50 देखिए 100 को 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 25% इज इक्वल टू -75। ये सबको समझ में आया सक्सेसिव डिस्काउंट वाला? Yes. एक बार 20% वाले क्वेश्चन को भी आप लोग इस फॉर्मूले से एक बार ट्राई करके देखो। 20% अगेन आप डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब -20% प्राइस हो रहा है, तो आप एक बार डिस्काउंट करके देखो कि सेम डिस्काउंट परसेंटेज इस फॉर्मूले से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग? Yes. यहाँ पे देखिए -20% हो जाएगा, सेकेंड क्वांटिटी भी आपका -20% हो जाएगा, और थर्ड क्वांटिटी के लिए हम लोग देखें तो प्लस के अलावा माइनस में हमने ब्रैकेट में रखा -20%, और इनटू में आपके पास -20/100। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट वाली क्वांटिटी तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, -40% आ रहा है। सेकेंड वाली क्वांटिटी में आप देखोगे 2 जीरो है, दोनों जीरो को आप हटा दो, परसेंटेज देखिए एक ही बचा हुआ है, मतलब +4% इज इक्वल टू -36%। सेम आंसर आया सबका? आगे बढ़े। Yes. अब ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले इजी क्वेश्चन करना है कि ये वाला करना? मैं पहले पूछ ले रहा हूँ। करें ये वाला क्वेश्चन? तो आपके पास हिंट कुछ दे देता हूँ। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। और सिमिलरली हमने कॉस्ट प्राइस के साथ भी डिस्कस किया था, सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, विच इज कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? Plus 640. काफी पास, बढ़िया। 640 का। ओके, देखते हैं। तो यही फॉर्मूला आपने यूज किया, राइट? तो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया सर, मैंने जनरली सॉल्व किया। कैसे? तो मतलब पहले सेलिंग प्राइस निकाला कि उन्होंने बेचा कितने पे डिस्काउंट देने के बाद, उसके बाद जो मतलब जिस प्राइस पे बेचा उसका 20% निकाल के माइनस कर दिया प्रॉफिट वाले अमाउंट से, तो जो अमाउंट होगा तो 640। आपका 640 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं, तो आपने सेलिंग प्राइस पे क्या किया कि बेचा हुआ है, और उसमें डिस्काउंट है आपके पास 20%, तो मतलब मार्क प्राइस 1000 है, तो आप 1000 का 20% माइनस कर दोगे, मतलब 1000 में से 800 रुपये आ जाएगा। 100% माइनस 20%, मतलब ये 800 रुपया हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब आपके पास 800 रुपये आ गए सेलिंग प्राइस, अब 20% आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो 20% हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे होता है कि कॉस्ट प्राइस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे सर। पक्का? Cost price. कॉस्ट प्राइस पे। बेस्ट क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो आपने पार्शियली करेक्ट बनाया था, लेकिन एक स्टेप आपने गलत कर दिया।
ठीक है, फिर से अटेम्प्ट कीजिए। तो 640 इज नॉट राइट आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना। सेलिंग प्राइस आपने 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब टोटल प्राइस का 80% आपको हो रहा होगा सेलिंग प्राइस। तो 1000 अगर मार्क प्राइस है तो 80% ऑफ 1000 800 इज सेलिंग प्राइस। अब दूसरा वाला फॉर्मूला भी आपके सामने है, तो इसका यूज करके आप बना सकते हो। जैसे सीपी आपने मान लिया एक्स है या सीपी है, तो 1 प्लस 20% इज इक्वल टू 800। तो 20% के लिए आप 0.2 यूज कर सकते हो। तो सीपी इंटू 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 800। तो सीपी का वैल्यू अगेन आप निकाल सकते हो, 800 डिवाइडेड बाई 1.2। 1.2 या फिर जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सेम नंबर हम लोग 1.2 डिनोमिनेटर में यूज कर रहे थे। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। किसी को डाउट हो तो बताइए। ट्रिपल सिक्स सीपी आ रहा है, ये देखिए 4 कॉमन है, ट्वाइस ऊपर 3 नीचे। तो 2000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 666.67 रुपीज, या फिर 666 भी अप्रोक्स में आंसर आ गया। किसी को डाउट है इसमें। सबको क्लियर है। किसी को डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेलिंग प्राइस दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस है तो आप परसेंटेज डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस है तो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है। तो आपने सेलिंग प्राइस पहले वाले इक्वेशन से पहले निकाल लिया, क्योंकि आपके पास मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो 1000 है तो 1000 में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 800 में आपको सामान मिलेगा। 800 वो सामान है वो 20% प्रॉफिट के बाद है। तो कॉस्ट प्राइस में 20% और आप ऐड कर रहे हो तो 800 हो रहा है। तो बताओ सीपी इंटू 1.2 इज इक्वल टू 800। तो दैट इज सीपी इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 1.2। तो 666.67 क्लियर हुआ। किसी को डाउट है। तो एक बंदा है, तो उसने मोबाइल फोन खरीदा है 5400 में, और रेफ्रिजरेटर खरीदा है 9600 में। और उसने मोबाइल फोन को जो भी प्राइस में खरीदा है ना, उसके 3/4 में उसने बेचा है, और रेफ्रिजरेटर को जो भी प्राइस में खरीदा था उससे 1+1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस में बेचा है। इसको मोटा मोटी आपको अप्रोक्सीमेशन के लिए बोल दूं तो आप इसको 4/3 बोल सकते हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, तो मिक्स फ्रैक्शन इज 1/1/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, तो इसमें अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकालोगे एंड टोटल सेलिंग प्राइस निकालोगे, उसको आप फिर बताओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है।
एक आंसर हमारे पास आ चुका है, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों आंसर थोड़ा मैचिंग में है, मतलब किसी एक का कैलकुलेशन इशू हो सकता है। जिनको हो गया अपना अप्रोच बताइए कैसे किया आपने। सर हाँ जी। कॉस्ट प्राइस 5,400 है, हम्म। तो मोबाइल का सेलिंग प्राइस 3/4 है, 3/4 है, तो उसको 5,400 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओके। 4050 आंसर है। फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर का 9600 है, तो उसको हमने 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो 9600 आ रहा है, वो मल्टीप्लाई किया 9600 से तो वो 12800 आ रहा है। 12800 आ रहा है, और ऊपर वाले को आपने 2/3 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी 3/4 से मल्टीप्लाई किया था, right? 3/4 से। तो ये क्या आ हाँ रहा है? सर फिर टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और 9600 और 5400 का 15,000। सॉरी फर्स्ट वाले का हमारे पास, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, राइट। CP1 है, जी ये CP2 ये है, ठीक है। तो टोटल जी कॉस्ट प्राइस हम लोग इसमें ले सकते हैं 6,410 हो गया, ठीक है। हम्म, और ये आपके पास एक कैरी आया, तो 15,000 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। हाँ और फिर सेलिंग प्राइस का करना है। हाँ जी, और सेलिंग प्राइस हमने निकाला 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास करेक्टली 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 32। तो 32 इंटू 4 इज 128, और 2 जीरो आपके पास है ही। और यहाँ पे सिमिलरली ऊपर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि 405 कितना आ रहा है? 4050 4050। 4050। 4050 आ रहा है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से करते तो 27 आ जाता, फिर 27 को आपको वापस करना पड़ेगा, तो 1350 आ रहा है यहाँ पे। तो 1350 इंटू 3 किया तो 4050। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5400 और 4050 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 4050 आपका सेलिंग प्राइस है, 5400 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सर ओवरऑल। प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा हाँ है? 54 प्रॉफिट से पड़ता है 40-50 में आपने बेच, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। सर पहले वाले में लॉस हो रहा है, पहले में लॉस है, सेकंड में लॉस है, सेकंड में प्रॉफिट है। करेक्ट। तो फर्स्ट वाले ओवरऑल में प्रॉफिट। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हो, तो आपके पास लॉस हो रहा है, तो लॉस आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 1350 हो रहा है, राइट। 1350 का लॉस हुआ फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में सिमिलरली हम लोग देखें तो 9600 में खरीद के हमने 12800 में बेचा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, विच इज कितना प्रॉफिट? 3200। तो आप नेट प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा है? 1850 का प्रॉफिट हो रहा है। 1850 का। सबने इसी तरीके से बनाया जिनका भी बनाया? यस सर। अब इसका दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। दूसरे तरीके से क्या हो सकता है? 5400 में हमने खरीदा है, इसको 3/4 में हम लोग बेच रहे हैं, तो मतलब 1/4 का लॉस हो रहा है। 5400 में खरीदे और 3/4 में हम लोग बेच रहे हैं, तो डेट मीन्स 1/4 आप पार्ट जो है वो लूज कर रहे हो। ये समझ में आया आपको? नो सर। नहीं ना, कोई No. बात नहीं। तो मतलब 54 कोई भी आइटम है, उसका ओरिजिनल टाइम तो 1 टाइम ही होगा, राइट। अब 1 से आप नीचे में बेच रहे हो, तो 1 से जो आप माइनस करोगे, तो 1 माइनस 3/4 किया तो आपका 1/4 आ रहा है। तो 3/4 टाइम्स आप बेच रहे हो, तो 1/4 का लॉस होगा। Yeah. Yes. 3/4 टाइम्स आपने प्राइस पे बेचा है, तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 पार्ट का आपको लॉस हो रहा है। अगर हाफ प्राइस पे बेचते हो तो 50% का लॉस या 1/2 का लॉस होगा।
100 पे बेचते तो 1 - 1 0 हो जाता, कोई लॉस नहीं होता, करेक्ट। तो 3/4 प्राइस पे आप बेच रहे हो तो 1/4 पार्ट्स का आपको लॉस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें सेकेंड वाले आइटम में आप 1 से 1/3 टाइम्स और एक्स्ट्रा ज्यादा बेच रहे हो, तो यहाँ पे 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 1 टाइम्स से अगर आप बेचते हैं तो ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन आप 1/3 टाइम्स एक्स्ट्रा बेच रहे हो तो 1/3 टाइम्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ये समझ में आया दोनों पार्ट? Yes. तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई इक्वेशन को कर सकते हैं। 5400 में हमको 1/4 का लॉस हो रहा है, और सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करें तो 9600 में हमको 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? Yeah, same 1350 first one and next 1321. तो यहाँ पे हमने सेम नंबर ऊपर नीचे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5400 को हमने 4 से कैंसिल किया था तो हमारे पास आ रहा था 1350। तो 1350 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -3050 हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3200 हो जाएगा। तो अगेन आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। क्लियर है सबको? तो कौन सा अप्रोच आपको टाइम सेविंग लग रहा है, ये अप्रोच या ऊपर वाला जो अप्रोच में हमने स्टेप बाय स्टेप किया है? लास्ट वाला। लास्ट वाला। लेकिन वही लास्ट वाले में आने के लिए आपको इस हिसाब से सोचना भी पड़ेगा कि मतलब आप ओरिजिनल का 1/3 टाइम्स एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ओरिजिनल का 1/3 आपका प्रॉफिट है, और इसमें ओरिजिनल का 3/4 टाइम्स पे आप बेच रहे हो तो ओरिजिनल का 1/4 आपका लॉस है, ठीक है। 1 = 100%, ये क्लैरिटी हो जा रही है आपको तो काफी ज्यादा आपका काम आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 के कंपेरिजन में आप 1/4 कम में बेच रहे हो तो उतना लॉस हो जाएगा, यानी 25% आपको यहाँ पे लॉस लग रहा था और यहाँ पे 1/3 मतलब 33.33% का प्रॉफिट हो रहा था। तो उसी के बेसिस पे आपने डायरेक्ट एक ही इक्वेशन में आपने जो भी चल रहा है सब आपने लाइन से लिख लिया, जिससे आपका टाइम काफी सेव हो सकता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग भी मतलब कुछ भी डाउट है तो ग्रुप को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाओ और आपको लगता है कि हाँ हम लोग किसी और तरीके से क्लासेस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं